मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, बस कुछ कर जाएं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ इस जहां में, और लड़ने वालों के कदमों में ये जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी एग्जाम तिथियों के बारे में, जिनके फॉर्म आज से 3 साल पहले 2022 में भरे गए थे और काफी लंबे इंतजार के बाद जो है जनवरी 2025 को एक नोटिस जो है यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी किया गया, जिसके अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 एवं 17 अप्रैल को, टीजीटी की परीक्षा 14 एवं 15 मई को एवं पीजीटी की परीक्षा 20 एवं 21 जून को निर्धारित की गई है। तो दोस्तों बता दें आपको कि जैसे ही हमारी जो यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जैसे ही एक नई अध्यक्ष चुनी गई है कीर्ति पांडे जी के रूप में, वैसे ही जो है इस भर्ती को जल्दी से जल्दी खत्म करने का जो जज्बा है वो हमें उनके अंदर दिखाई दिया है। इससे पहले जो है बहुत से प्रयासों के बाद भी इस भर्ती पे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। आप सबको मालूम है, आप सबने फॉर्म भरने के बाद इंतजार किया है इस दिन का कि कब आखिर परीक्षा होगी, और आपको वो दिन भी याद होना चाहिए जब 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, तीसरा साल भी बीतने ही वाला था और अध्यक्ष जो यूपीएससी की अध्यक्ष ना होने की वजह से ये देरी हो रही थी। और जैसे ही यूपीएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कीर्ति पांडे जी के रूप में एक अध्यक्ष मिला, वैसे ही उन्होंने ये ठान लिया है कि इस भर्ती को हमें जो है जल्दी से जल्द पूरा करना है, भरना है और सभी अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म करना है। बिल्कुल आप सभी साथी, आप सभी अभ्यर्थी जिन्होंने अप्लाई किया है वो लगातार पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसी उम्मीद से पढ़ाई कर रहे हैं कि कब ये परीक्षा होगी और कब हमारा सिलेक्शन होगा और कब हम एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करेंगे। तो आपको बता दें कि जो हमारी अध्यक्ष महोदया है वो भी इस चीज से अनजान नहीं है। आपको बता दें पूरी बात की जो आयोग है वो लगातार इस भर्ती को पूरा करने के लिए प्रयासरत है, और जो है जितने सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, सेंटर्स से जुड़ी सारी कार्यवाही जो है वो भी कंप्लीट की जा चुकी है और इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ एक हरी झंडी का, और हमारी अध्यक्ष महोदया वो हरी झंडी देने ही वाली है बहुत जल्द, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एडमिट कार्ड्स हैं वो रिलीज होने वाले हैं। जैसे ही यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एडमिट कार्ड रिलीज होने की खबर जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी दोस्तों, वैसे ही आपको पता चल जाएगा, आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा कि ठीक इसी तरीके से जैसे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा अपनी तिथियों में होने जा रही है, वैसे ही यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी अपनी तिथियों पे ही आयोजित होगी। बहुत कम दिन बाकी है, बहुत कम समय बाकी है, 1 महीने से भी कम का समय आपके हाथ में रह गया है। आप बिना टाइम बर्बाद किए जो है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए दोस्तों। उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। 17 मार्च से अगर आप देखें, 16 मार्च से देखें तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं आपकी परीक्षा में, और बिल्कुल इसी तरीके से सेम इसी तरह यूपी टीजीटी और पीजीटी के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत कम दिन हाथों में रह गए हैं। अब मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जैसे ही एडमिट कार्ड की खबर जो है वेबसाइट पे दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये खबर आने वाली है, जैसे ही अध्यक्ष महोदया की हरी झंडी जो है इस भर्ती को दे दी जाएगी, यानी कि एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे, तो वो एक हरी झंडी ही होगी दोस्तों। और हरा जो सिग्नल होता है वो प्रगति का प्रतीक होता है। मैं बता दूं आपको कि हरा, हरियाली, ग्रीनरी जो है वो प्रगति का प्रतीक होता है, हरा रंग। तो आपके जीवन में भी प्रगति होगी, आपके जीवन में भी प्रोग्रेस होगी, आप भी सफलता के ऊंचे ऊंचे शिखर तक पहुंचेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। तो जिस हरी झंडी का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपको मिलने ही वाली है। और मैं बता दूं आपको कि एक बार आयोग की हरी झंडी एडमिट कार्ड के रूप में अगर मिल गई यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर को, और तो परीक्षा अपनी तिथियों में होके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। और सेम इसी तरीके से यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा भी अपनी तिथियों पे होके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। पर ये परेशानी का सबब हो सकता है उन साथियों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ डेट का इंतजार कर रहे हैं, एडमिट कार्ड आने का इंतजार कर रहे हैं और किताबों को अपना टाइम नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल
अगर आप बुक्स को टाइम नहीं देंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अगर आप निराशाजनक तरीके से तैयारी अगर अभी तक करते आ रहे थे दोस्तों, तो बिल्कुल अपना पैटर्न चेंज कर दीजिए और पूरे जोश के साथ तैयारी कीजिए, एक्टिवली तैयारी कीजिए, स्मार्टली तैयारी कीजिए, इफेक्टिवली तैयारी कीजिए। जी हां, एक्टिवली मींस की सक्रिय होके, इस विश्वास के साथ कि हाँ परीक्षा अपनी डेट में होगी। स्मार्टली मतलब कि बहुत कम दिन रह गए हैं तो कितने कम समय में अच्छे से कैसे पढ़ें कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और इफेक्टिवली का मतलब ये होता है कि हमारी ये जो तैयारी है वो हमें सिलेक्शन जरूर दिलाए, हम इस तरीके से पढ़ें कि इसके इफेक्ट से जो है हमारा जीवन बदल जाए। इसे कहते हैं इफेक्टिवली स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द आपको सुनने में थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन इनको अपनाना पड़ता है। अगर कुछ आपको नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ हट के करना है, तो आपको कुछ हट के सोचना भी पड़ता है। बिल्कुल, पूरी दुनिया तैयारी करती है, बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, और जो है हर कोई जो है वो पढ़ता जा रहा है, लर्न करता जा रहा है, भूलता जा रहा है, डरता जा रहा है, दिग्भ्रमित होता जा रहा है। पर वो साथी हमारे जो कि डट के तैयारी कर रहे हैं, जोश के साथ तैयारी कर रहे हैं, जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं, और मैंने बोला ना, जो एक्टिवली, स्मार्टली और इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं, तो वो इस सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे। उनको तो सफलता प्राप्त करने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये वही समय है जब आपको भूल जाना है हर वो परेशानी जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है, और आपको जो है अपनी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाने हैं। अगर आप कुछ सोचिए तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में सोचिए, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचिए, अपनी जो है तकदीर को बदलने के बारे में सोचिए, क्योंकि यही वो मौका है जब आप अच्छे तरीके से इस टाइम का यूज करके और सफलता हासिल करेंगे और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आप बिना परेशान हुए, बिना एडमिट कार्ड, बिना एग्जाम तिथियों के निरस्त होने की खबर से परेशान हुए, आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए। ये वही पढ़ाई है। कहते हैं ना कि आज आप जिस मेहनत से भाग रहे हो, कल वही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। और खुद को झोंक दो इस आग में, क्योंकि यही एक दिन आपको हीरा बनाएगी। बिल्कुल, संघर्षों की ये जो धूप होती है उसको सहना आपने सीख लिया है। आपने पहले भी बहुत से एग्जाम्स दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आप हारे नहीं हैं, आप मैदान में डटे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगली जो जॉब है वो आपका इंतजार कर रही है। यानी कि पुरानी जितनी भी आपने वैकेंसी में फॉर्म भरा, परीक्षा दी, उसको भूल जाइए और सिर्फ ये सोचिए कि ये जो वैकेंसी आई है ये आपका इंतजार कर रही है, इसमें एक सीट आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि आप हारे नहीं हैं, आप मैदान में डटे हैं। तो दोस्तों, बी स्मार्ट, बी हार्ड वर्किंग, बी कॉन्फिडेंट, खुद पे विश्वास रखिए, अपनी पढ़ाई पे विश्वास रखिए और तैयारी कीजिए। एग्जाम अपनी डेट पे होगा, उसी डेट पे होगा और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।